रिस्पेक्टेड मेंबर्स, मैं जगदीप वत्स, प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन, बड़े दुख के साथ अपने मेंबर्स को बताना चाह रहा हूँ कि 6 तारीख को हमने होली का जो फंक्शन किया था, उसके रिगार्डिंग मीडिया में बिना बात की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिसमें कि कोई सेंटिटी नहीं है और जो कि फंक्शन बड़े ही डिसेंट मैनर में हुआ था, जिसमें हमारे बार के सभी मेंबर्स ने बहुत ही अच्छे से इसको एंजॉय किया। और उसमें गणेश वंदना का प्रोग्राम था, उसमें पंजाबी भंगड़ा था, उसमें राधा कृष्ण का डांस था और उसमें भोजपुरी डांस भी था और उसमें एक कंप्लीट कल्चरल प्रोग्राम था जिसको सभी मेंबर्स ने एंजॉय किया। और ये फंक्शन हमारी एनडीबीए के बार के मेंबर्स का फंक्शन था, जिसमें कि हमने अपने बार के मेंबर्स का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए ये फंक्शन हमने किया है। और हमने इसमें कहीं हमारी एग्जीक्यूटिव की इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि भी जुडिशरी या हमारे बार के मेंबर्स के कहीं भी इमोशंस को हर्ट किया जाए। हमने पूरी तरह से ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को बड़े साफ़ सुथरे तरीके से कराया, जबकि कुछ न्यूज़ चैनल इसमें बिना बात की अफवाहें बना के जो कि बातें हैं नहीं और दिखा रहे हैं जो कि उनको नहीं दिखाना चाहिए, जिससे कि वो हमारे बार और बेंच के रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी एनडीबीए बार को और बार के मेंबर्स की इमेज को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। और हमारे पास इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग किसी भी हमारे मेंबर ने हमें कभी कोई कंप्लेंट आके नहीं की है आज तक, और सभी ने इस प्रोग्राम को बड़े अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई इनडिसेंसी कहीं भी थी ही नहीं। अब एक तरफ हमारे उसको मैंने भी देखा है क्लिप को, उसमें ये दिखा रहे हैं कि एक लड़की डांस कर रही है, जबकि वो कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है। हमारा कंप्लीट प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो उसमें गणेश वंदना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट कल्चरल प्रोग्राम था। और ये प्रोग्राम हमारे जुडिशियल ऑफिसर एज ए गेस्ट हमारे पास आए थे और उन्होंने भी शुरुआत में 2-3 इसके जो प्रोग्राम थे वो देखे और उसके बाद वो चले गए थे। और इसमें जो ये चीज़ ये दिखा रहे हैं कि भी एक लड़की डांस कर रही है, तो पहली बात तो ये सोचना है कि भी ये लड़की भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। हमें उस बच्ची के बारे में सेक्सियस्ट या अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो अगर एक स्टेज पे कोई परफॉर्म कर रहा है तो वो आर्टिस्ट अगर बच्ची भी है किसी की, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो हमें उसकी इमेज का, उसकी रिस्पेक्ट का भी ध्यान करना चाहिए अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं और हम अगर अपने सेल्फ मोटिव की कोई बात कर रहे हैं तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है, उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबीए, मैं अपने मेंबर्स की इज्जत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर कोई मीडिया, कोई चैनल या कोई भी हमारी बार के मेंबर्स की इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको हम सख्ती से देखेंगे और लीगल एक्शन उसके खिलाफ लेंगे। और अगर कोई भी मीडिया बार और बेंच के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको भी हम लीगली चेक करेंगे और उसको हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें हमारे पास किसी भी लेडी एडवोकेट या किसी भी मेल एडवोकेट या जेंट्स एडवोकेट के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई कंप्लेंट ना तो हमारे पास आई है, ना कहीं कोई तिलकमार पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट गई है। तो मेरी आपसे, आपके जरिए सभी मेंबर से दरख्वास्त है कि ये जिस तरीके से ये चैनल्स कर रहे हैं, इसको आप सभी को कंडेम करना चाहिए और हमें अपनी बार की इमेज को, जो कि हमारे सीनियर मेंबर्स ने इतनी मेहनत से ये इमेज बनाई है, उसको अगर कोई चैनल स्पॉइल करने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद।